आज हम देखेंगे कि एक आलसी पापा को बेटे ने कैसे सबक सिखाई। चंदन के रसगुल्ले पूरे शहर में बड़े मशहूर थे। वो बड़े बाजार में शाम को अपना ठेला लगाता था। 2 रसगुल्ले और देना भाई, मस्त हैं। हमें भी देना भैया, बहुत देर से खड़े हैं। हाँ हाँ दे रहे हैं, बवाल मत मचाओ, हम कोई खाली बैठे नहीं हैं। चंदन की बीवी दुकान के लिए सारे रसगुल्ले बनाती थी, पर वो बड़ा आलसी था। सुनो जी, रसगुल्ले बन गए हैं। आज दुकान लगाने जा रहे हो या नहीं? क्या मौसम है यार, बड़ा आलस आ रहा है। आज कौन जाएगा ठेला लगाने। हद हो गई। इस हफ्ते तो तुम एक ही दिन गए हो। आज पैसे नहीं मिले तो फिर कभी मुझसे पकवान मत मांगना, और ये सारा छेना भी वेस्ट हो जाएगा। मुझे नहीं जाना है, आराम से सोने दो मुझे। अरे मम्मी, आप ये रोज रोज दलिया ही क्यों बनाते हो? मुझे नहीं खाना है ये। जाके अपने निठल्ले पापा से पूछ। पापा काम पे नहीं जा रहे हैं ना? मुझे एक आइडिया आया है, इधर आओ। अरे ओ राजू की अम्मा, जरा गर्म पानी तो ला देना। खुद ही ले लो, मैं तो सो रही हूँ। अच्छा चलो रहने दो, मैं बाद में पी लूंगा। अरे आज पोहा बना देना पुष्पा, खाने को बड़ा मन कर रहा है। इतना अच्छा मौसम है, कौन बनाएगा नाश्ता? रात का दलिया रखा है, जाके खा लो। पुष्पा, आई हेट दलिया रे। अरे राजू, जरा गोलू सेठ के दुकान से समोसे तो ले आ। अरे उठ ना। बड़ा आलस आ रहा है पापा, सोने दीजिए ना। हैं? अब तू भी मुझे जवाब देने लगा। इन दोनों को क्या हुआ है सुबह सुबह? ऐसा मैंने अब क्या कर दिया? ओ हो, अब समझा। ये दोनों मुझे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सुनो राजू और पुष्पा, मुझसे भूल हो गई, इस बार मुझे माफ कर दो। आज से ना मैं रोज दुकान लगाऊंगा, सिर्फ संडे को छुट्टी करेंगे। राजू की अम्मा। हाँ राजू के पापा, क्यों नहीं। मैं भी खूब पढ़ाई करूंगा और आपके ठेले को एकदम बड़ा 5 स्टार बना दूंगा। तो राजू के सूझबूझ के कारण उसने अपने पापा का आलस छुड़ा दिया। उसके पापा अब मेहनत करने लगे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्यादा आलस बुरी बात है, और इससे आगे चलकर हमारा ही नुकसान होता है। चंदन पूरे शहर में अपने स्वादिष्ट रसगुल्लों के लिए मशहूर हो गया था। काफी कमाई होने लगी थी, इतनी कमाई कि वो अपने आप को रसगुल्ला डॉन समझने लगा था, और पैसे का घमंड उसका सर चढ़ के बोलने लगा था। चंदन भैया 2 रसगुल्ले देना। दे रहे, 2 ही मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे। चलो बाजू हटो, पता नहीं कहां से आ जाते हैं भूखे गवार। अरे भैया काहे इतना बिलबिला रहे हो? अरे तुम अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप से रसगुल्ला खाओ और निकलो। भैया जरा ढंग से बात करो, पैसे दे रहे, कोई फोकट में नहीं खा रहे। अरे यार सर मत खाओ हमारा। ओ भाई टाटा बिरला के औलाद, ये लो अपने रसगुल्ले ले जाओ। बहुत अकड़ रहा है ये आजकल। अम्मा। राजू के पापा, जरा सुनो तो। क्या है? बड़ी बदतमीजी से बात करते हो आजकल। अरे जैसे भी बात करो, मेरी मर्जी। देखो, घमंडी ना बनो। हाँ तू तो बड़ी सुशीला है। चल भाग यहाँ से, जाके काम कर।
किसी दिन किसी और ने भी रसगुल्ले का ठेला लगा लिया ना तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। पापा खेलने जाऊं? हाँ जा जा, और साथ में अपनी माँ को भी ले जा। अगले दिन चंदन ने जब अपनी दुकान लगाई, हैं ये कौन आ गया? खैर कोई भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। भैया एक प्लेट रसगुल्ले देना। हाँ जी बैठिए, ला कर देता हूँ। भैया आपके रसगुल्ले तो बड़े टेस्टी है। थैंक यू सर। और दूं? हाँ भैया क्यों नहीं, 2 रसगुल्ले और दो, बड़े स्वादिष्ट है और आपके बातें भी बड़े स्वीट है। धीरे धीरे चंदन के रूखे स्वभाव के कारण सारे खरीदार नए दुकान के तरफ जाने लगे। शाम को उसके घर पर, आओ चंदन ठाकुर आओ, आ गए मक्खी मार के। बड़ी काली जुबान है तेरी पुष्पा। और करो बदतमीजी, हो गया ना धंधा ठप। पापा खेलने जाऊं? चप्पल किधर है मेरी? लगता है पुष्पा सही कह रही है, मुझे सबसे अच्छे से बात करना चाहिए। अगले दिन, आओ आओ बिरजू भैया, घनश्याम भैया, अच्छा रसगुल्ले खाकर जाओ ना। हमें नहीं खाने बेटा तेरे रसगुल्ले, तू ही खा अपने रसगुल्ले। अरे 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 ऐसा मत करो ना भैया। ठीक है खिलाई दो। धीरे धीरे उसका व्यापार वापस पटरी पर आ गया। पहले जितना तो नहीं, पर दुकान चलने लगी थी। फिर भी चंदन नाखुश था, वो गुमसुम रहने लगा। एक दिन शाम को, ए जी राजू के पापा सुनते हो? क्या है पुष्पा? वो जो नई रसगुल्ले की दुकान है ना, वो मेरे मामा के बेटे के बुआ के समधन के बेटे की है। क्या बोल रही है? नहीं समझे? अरे बुद्धूराम, वो दुकान भी तुम्हारी ही है, उसके लिए भी मैं ही रसगुल्ले बना कर देती हूँ। अरे वाह, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली रे। तुम इतने आकड़ू हो चले थे ना, तुम्हें एहसास दिलाना जरूरी था। और मैं सोच रहा था मैं ही रसगुल्ला डॉन हूँ। हाँ हाँ तुम ही हो रसगुल्ला डॉन। तो बंद करा दे दुकान। नहीं जी, रहने दो, एक से भले दो, फ्यूचर कंपटीशन भी नहीं होगा। हाँ पापा, नो कंपटीशन, मम्मी इज द बेस्ट। एक बार एक जंगल में जंगल का राजा शेर बहुत परेशान था। वो शिकार करके थक चुका था। एक दिन उसने सारे जानवरों को बुलाया और एक फैसला सुनाया। शेर ने कहा, मेरे भोजन के लिए रोज एक जानवर अपने आप मेरे पास आ जाए। सभी ने इस आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। आज खरगोश की बारी थी। वो बहुत दुखी था। जब वो शेर के पास जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक पुराना कुआं मिला। कुआं बहुत ही गहरा और खतरनाक था। तब उसने एक तरकीब सोची। शेर गुस्से में था क्योंकि आज कोई भी जानवर उसके पास नहीं आया था। काफी देर बाद खरगोश आया और डरते हुए शेर के पास पहुंचा। शेर ने गुस्से में दहाड़ा और पूछा, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई? खरगोश ने विनम्रता से जवाब दिया। वो बोला, महाराज, रास्ते में एक दूसरे शेर ने मुझे पकड़ लिया था। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर आपके पास पहुंचा हूँ। तब शेर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन दूसरे शेर की बात से वो फिर क्रोधित हो गया। उसने गुस्से भरी आवाज में पूछा, क्या तुम जानते हो वो कहाँ रहता है? खरगोश ने कहा, हाँ महाराज, आइए मेरे साथ। खरगोश शेर को पुराने कुएं के पास ले गया और बोला, वो शेर यही रहता है महाराज। शेर ने कुएं में झांक कर देखा। उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझा। जब शेर ने दहाड़ा तो आवाज पलट कर आई। उसे लगा दूसरा शेर उस पर दहाड़ रहा है। गुस्से में आकर शेर कुएं में कूद पड़ा और मर गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमती ही सबसे बड़ी शक्ति है।
ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ फिर मिलेंगे।